माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 4 के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट पे काम कर रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर कुमार A.N. शाहदेव, HOD कॉमर्स, मारवाड़ी कॉलेज, रांची, a constituent and autonomous unit of Ranchi University, रांची। हम लोग आज जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो है व्हाट इज़ ऑडिट रिपोर्ट या डिफाइन ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑडिटर्स रिपोर्ट, साल भर कोई कंपनी का अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है, अकाउंट्स रखा जाता है एज़ पर रूल्स, एज़ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एज़ पर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, एज़ पर द लॉ, उसको हम लोग मेंटेन करते हैं। और साल के आखिरी में जब ऑडिटर उसको ऑडिट कर लेता है तब उसकी ऑथेंटिसिटी आती है, तब उसकी जेन्युइनिटी प्रूव होती है, तब ये पता चलता है कि वो सही ढंग से बनाया गया है, नियमानुसार रखा गया है। तो वो तभी आ पाता है लोगों के दिमाग में, तभी उसकी सत्यता आती है जब उसको ऑडिटर अपने रिपोर्ट में क्लीन रिपोर्ट दे दे कि वो जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसके सामने रखे गए वो सही हैं, पूर्ण हैं, नियमानुसार हैं और उसमें किसी तरह की त्रुटि नहीं है। वो लिखता है लास्ट में, सर्टिफाई करता है अपने ऑडिट रिपोर्ट में, लिखता है कि टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ एंड एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर्स प्रेजेंटेड बिफोर मी, द रिपोर्ट इज़ ट्रू, फेयर एंड करेक्ट। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ऑडिट रिपोर्ट या ऑडिटर्स रिपोर्ट जब तक नहीं आए तब तक काम पूरा नहीं होता है। और यही ऑडिटर्स रिपोर्ट को जो चेयरमैन होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, वो AGM में, एनुअल जनरल मीटिंग में सभी शेयर होल्डर्स के सामने प्रस्तुत करता है। तो इसका डेफिनेशन जो जोसेफ लैंकास्टर का है वो बहुत ही बढ़िया है। ऑडिटर्स रिपोर्ट के बारे में जोसेफ लैंकास्टर ने डेफिनेशन दिया है, ए रिपोर्ट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ कलेक्टेड एंड कंसिडर्ड फैक्ट्स सो ड्रॉन अप एज टू गिव ए क्लियर एंड कंसाइज इंफॉर्मेशन टू पर्सन्स हु आर नॉट ऑलरेडी इन पोजेशन ऑफ फुल फैक्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द रिपोर्ट। जोसेफ लैंकास्टर। इसकी विशेषताओं पे अगर हम लोग जाते हैं ऑडिट रिपोर्ट का, तो कहता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अबव डेफिनेशन, इसमें है द ऑडिट रिपोर्ट इज़ द समरी ऑफ द वर्क परफॉर्म्ड बाय द ऑडिटर। ऑडिटर की जिम्मेवारी है कि उसके सामने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आते हैं, पहले वो अपना प्रीलिमिनरी वर्क कर ले, सारी बातों को ठीक से समझ ले, पूरे पिछले साल के अकाउंट्स को देख ले, पिछले साल के ऑडिटर्स रिपोर्ट को देख ले, और उसके बाद इस साल जो वो ऑडिट किया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, जो उसके दिमाग में बातें आई हैं और जो इन्फॉर्मेशन उसको मिले हैं, उसका जो परफॉर्मेंस है उसको एक शॉर्ट फॉर्म में, समरी फॉर्म में वो रखता है। इसको ऑडिटर्स रिपोर्ट कहा जाता है। दूसरा है द रिपोर्ट क्लैरिफाइज द कंक्लूजन डिराइव्ड बाय द ऑडिटर आफ्टर कंप्लीटिंग हिज ऑडिट वर्क। इसमें जो उसका अपना निष्कर्ष होता है, जो कंक्लूज़न होता है ऑडिटर का पूरे काम को करने के बाद, उसको वो अपने ऑडिट रिपोर्ट में रखता है, एकदम शॉर्ट फॉर्म में, क्लियर कंसाइज फॉर्म में, ताकि लोगों को आसानी से वो बातें समझ में आ सकें। अगला है द ऑडिटर फर्निशेस सम इम्पॉर्टेंट सजेशंस इन द रिपोर्ट इफ़ आस्क्ड सो। ऑडिटर अपने ये में जो इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, जो सजेशन देना चाहता है, वो उसको यहाँ पे रखता है। नेक्स्ट है द रिपोर्ट मस्ट कंटेन द सिग्नेचर ऑफ द ऑडिटर। कोई भी चीज़, कोई ऑडिट रिपोर्ट हो या सर्टिफिकेट हो, जब तक उसके अंत में सिग्नेचर नहीं हो ऑडिटर का उसमें, तब तक वो सही रिपोर्ट कंप्लीट नहीं माना जाता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि ऑडिट रिपोर्ट के अंत में ऑडिटर, चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना सिग्नेचर करे, उसका जो एक नंबर मिलता है चार्टर्ड अकाउंटेंट को वो उसको मेंशन करे, डेट दे और
अपना मुहर लगाए, तब वो कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है द रिपोर्ट सप्लाइज ब्रीफ एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। जो शेयर होल्डर्स होते हैं या जो कंसर्न्ड पार्टीज़ होते हैं वो सिर्फ इस बात में इंटरेस्टेड रहते हैं कि उनको ऑडिटर सर्टिफाई कर दे, ऑडिटर अपने रिपोर्ट में, ऑडिट रिपोर्ट में इन बातों का जिक्र कर दे एकदम शॉर्ट में, और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे कि वो ऑडिट जो किया है वो उससे वो संतुष्ट है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स सही ढंग से रखे गए हैं और उसका जो रिजल्ट दिखा रहा है बैलेंस शीट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है ऑडिटर्स रिपोर्ट मे बी ट्रू और क्वालिफाइड। ऑडिटर्स रिपोर्ट ट्रू है होना चाहिए, प्लेन रिपोर्ट होना चाहिए, सिंपल रिपोर्ट होना चाहिए, या क्वालिफाइड भी हो सकता है। मतलब अगर उसमें उसको कोई शक लगे, शुबा लगे, कोई चीज़ वो सजेस्ट करना चाहे, कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहे, तो उसको क्वालिफाइड रिपोर्ट कहते हैं। मतलब अगर वो किसी बात से संतुष्ट नहीं है तो उस बात का अगर वो जिक्र करता है उसमें, या वो उसके रिपोर्ट में कोई भी कमी नज़र आती है, खामी नज़र आती है, जिसका कि वो विशेष तौर पे जिक्र करता है, इसको क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट कहते हैं। तो क्लीन ऑडिट रिपोर्ट होता है और क्वालिफाइड होता है, दो तरह का। जनरली नेक्स्ट है जनरली एन ऑडिटर गिव्स हिज रिपोर्ट टू द एम्प्लॉयर। जाहिर है कि जिसने उसे एम्प्लॉय किया है ऑडिटर को, वो रिपोर्ट उसी को देगा। नेक्स्ट है ऑडिटर्स रिपोर्ट इज एन ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर रिगार्डिंग फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑडिटर्स रिपोर्ट इज एन ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर रिगार्डिंग फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? पूंजी, कैपिटल। कैपिटल का इंटरनल ग्रोथ कितना हो रहा है, हम लोगों का फाइनेंस जो है, फाइनेंशियल अकाउंट्स जो मेंटेन किए गए हैं वो सही हैं कि नहीं, नियमानुसार हैं कि नहीं, जिस ढंग से उसको रखा जाना चाहिए वैसे रखे गए हैं कि नहीं। इन बातों को ऑडिटर अपने रिपोर्ट में रखता है और वो अपना साथ ही साथ ओपिनियन भी देता है। नेक्स्ट है ऑडिटर्स रिपोर्ट इज़ नॉट द गारंटी of truthness of the books of accounts, rather it is the presentation of an opinion of the auditor regarding books of accounts। ऑडिटर वही लिख सकता है, उसी चीज़ को चेक करेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जो उसके सामने रखे गए हैं। इसलिए वो लिखता ही है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसको प्रोवाइड किए गए, दिखाए गए, जो वाउचर्स दिए गए, जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स दिए गए, उसके बेसिस पे उसने अपना रिपोर्ट दिया है। इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि वो गारंटी नहीं लेता है ट्रूथफुलनेस का, क्योंकि वो सब कुछ अंदर नहीं जानता है, अंदर की बातें नहीं जानता है। जो इन्फॉर्मेशन उसके सामने दिए गए वो उसी के आधार पे अपना ऑडिट करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करता है, उसकी ऑथेंटिसिटी को प्रूव करता है और अपना रिपोर्ट रखता है सबके सामने। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रूथफुल हो, क्योंकि वो उतने ही चीज़ को चेक कर सकता है जो उसको दिखाया गया है। नेक्स्ट है ऑडिटर्स रिपोर्ट इज़ कंसर्न्ड विद द पीरियड ऑफ हिज ऑडिट वर्क ऑफ द कंसर्न। ऑडिटर का जो रिपोर्ट है या ऑडिट रिपोर्ट जिसको हम लोग कहते हैं, वो एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के लिए होता है जिसकी जिम्मेवारी उसको दी गई है। वो पूरे कंपनी के लाइफ स्पैन के लिए जिम्मेवार नहीं है, वो उस खास अकाउंटिंग पीरियड के लिए जिम्मेवार है जो जिसकी उसने रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली है, वो उसी से कंसर्न्ड है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये है ऑडिट रिपोर्ट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अगला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट ईयर में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे।